हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि ये वीडियो बेस्ड होने वाली है JKSSB VLW यानी कि पंचायत सेक्रेटरी की जो नई पोस्ट आई हैं 1300। ये नई पोस्ट JKSSB ने निकाली थी और इसका एग्ज़ाम भी अब जल्द ही होने वाला है। जो भी ये क्राइसिस चल रहा है इसके बाद इसका एग्ज़ाम ज़रूर जल्द ही होगा। तो अभी इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसकी ओर चलते हैं। इस वीडियो में दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि JKSSB VLW के सिलेबस में आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहेगा, GK विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, जिसमें अलग अलग जो सेक्शंस आपको सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सब चीज़ें। तो ये वाला जो वीडियो रहेगा ये बेस्ड रहेगा जनरल अवेयरनेस का पूरा ये सैम्पल पेपर 20 मार्क्स का मैंने आपके सामने लाया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और एंड में कमेंट ज़रूर करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके इसमें से सही रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस का रहेगा इस पूरे के पूरे सैम्पल पेपर में, हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वानीकरण रिसेंटली सीन इन न्यूज़ हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो रिसेंटली लॉन्च्ड एक कैंपेन जो था, प्रोजेक्ट वानीकरण, जो कि न्यूज़ में था, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया था, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं चारों। इससे पहले मैं आपको बता दूं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए इसका आंसर। तो प्रोजेक्ट वानीकरण ये एक एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम था और इसमें डिफरेंट जो इन्वेजिव स्पीशीज़ थी उनको रूट आउट करने का इसमें पूरा प्रोग्राम किया गया था प्रोजेक्ट में। और जो भी नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं उसको रिस्टोर किया गया था इस प्रोजेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, उड़ीसा की जगह यहाँ पर केरला लगाना था। तो इसका आंसर ए सही है, पर उड़ीसा की जगह आप यहाँ पर केरला मानेंगे क्योंकि ये केरला का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट वानीकरण। तो ए ऑप्शन यहाँ पर केरला है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, टाइपिंग एरर था ये। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। इंडिया का रैंक क्या रहा था नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के ऊपर 2022 में जो अभी निकाला था। तो इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है वो आपको बताना था, 21st, 27th, 60th या 61st। तो जल्दी से आप कमेंट में बता दीजिए इसका क्या आंसर आपको लग रहा है सही। दोस्तों, जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है इसमें इंडिया का जो रैंक था वो था 61st रैंक। ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स ये मैप करता है जो भी रेडीनेस लैंडस्केप होता है, अराउंड 131 इकोनॉमीज़ इसके अंडर आती हैं। जो भी नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो इसमें देखी जाती हैं। 4 एरियाज़ मेनली इसमें देखे जाते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार का है, लोग पीपल गवर्नेंस किस प्रकार का है और इम्पैक्ट वगैरह, ये सब देखा जाता है। तो इसमें US जो है फर्स्ट रैंक पे आया है और सिंगापुर का रैंक सेकंड है। और ये रिपोर्ट प्रिपेयर करता है पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कुछ चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर इंडिया का रैंक जो है 61st रैंक आप याद रखिएगा। दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आपको पूछा गया है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव, द डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ 14,500 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री अंडर द। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी नया एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसमें अपग्रेडेशन करना था 14,500 स्कूल्स का क्रॉस कंट्री। तो ये किस स्कीम के अंडर ये लॉन्च हुआ है? ये प्रोजेक्ट जो पूरा का पूरा है 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करने का। ए ऑप्शन आपके पास PM श्री योजना है। सेकंड ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा ऑप्शन आपके पास है। सेकंड ऑप्शन आपके पास है PM स्कूल योजना। थर्ड ऑप्शन है PM इंफ्रा योजना एंड डी ऑप्शन है PM वाइम योजना। तो इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। जल्दी से इसका सही आंसर चुन लीजिए तो आपको पता होगा इसका सही आंसर है PM श्री योजना। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर जो PM श्री योजना है, श्री का मतलब यहाँ पर PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, यहाँ से इसका नाम लिया गया है। तो इसमें एक ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें डेवलप करना है 14,500 स्कूल्स को, PM श्री स्कूल्स इनको नाम दिया गया है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉन्च हुई थी उसका एक
लेबॉर्ट्री टेस्ट देख लीजिए कि ये जो स्कूल्स हैं किस हिसाब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, उसका एक नमूना है। तो ये लॉन्च हुआ था टीचर्स डे में 5 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था ऑन बर्थ एनिवर्सरी, जैसे हम मानते हैं कि टीचर्स डे की बर्थ एनिवर्सरी एस राधाकृष्णन के बर्थ पे मनाई जाती है, जो कि प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1962 से लेकर 1967 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेबसाइट लॉन्च टू बूस्ट कोस्टल क्लीन अप कैंपेन। कोस्टल क्लीन अप कैंपेन के द्वारा कौन सा वेबसाइट जो है लॉन्च किया गया है इस कैंपेन को बूस्ट अप करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोस्टल क्लीन अप कैंपेन है ये अंडर स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के अंडर लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ये लॉन्च की है। तो इस इनिशिएटिव के अंदर स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के अंडर 75 बीचेस को क्लीन करने का इन्होंने स्टेप लिया है, जिसमें 75 डेज़ में ये क्लीन करेंगे। और ये लॉन्गेस्ट रनिंग कोस्टल क्लीन अप प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। ये पिछले सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था ऑन इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, जो कि 17 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ये याद रखनी है कि ये स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान था, इसमें जो मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है वो है इको मित्रम मोबाइल ऐप लॉन्च की है। और यहाँ पर इसी का जो कैंपेन है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर का कोस्टल क्लीन अप कैंपेन, उसको बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या है वही आपको बताना था इस क्वेश्चन में। आप आई होप आपको पता होगा ये। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन swachhsagar.org। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया द 48th GST काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो 48th GST काउंसिल मीटिंग के बारे में आपको पूछा गया है कि ये कहाँ पर हुई थी? गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद या फिर मुंबई। तो अभी ये हुई थी कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो GST जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो हर साल इसका जो GST काउंसिल बनाया गया था उसका मीटिंग होता है। अभी 48 GST काउंसिल मीटिंग हुई थी। और GST काउंसिल है क्या? ये एक जॉइंट फोरम है जिसमें सेंटर और स्टेट्स के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे आपस में मीटिंग करते हैं, जिसमें यहाँ पर ये सेटअप कब हुआ था GST काउंसिल? आर्टिकल 279A के तहत प्रेसिडेंट ने इसको सेटअप किया था। और इसमें अगर मेंबर्स की बात करें GST काउंसिल में, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन होते हैं और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके मेंबर्स में आते हैं, और स्टेट जो है अपनी डेलीगेशन यहाँ पर भेजती है फॉर मीटिंग। तो यहाँ पर इन्होंने क्या हाईलाइट रहा था 48th GST काउंसिल मीटिंग का, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हाईलाइट यही रहा था कि इसमें सर्टेन ऑफेंसेस जो थे GST लॉ के अंदर उनको डिक्रिमिनलाइज भी किया गया था, और GST एपिलेट ट्रिब्यूनल को सेटअप करने का इन्होंने बताया है कि 2023 में सेटअप के करेंगे। और GST रेट जो था हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर उसको रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 18 to 12%। ये कुछ चीज़ें हाईलाइट्स थी इस 48 GST काउंसिल मीटिंग में। और इसमें अगर GST अगर हम देखें ओवरऑल, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था इन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछा गया है अब यहाँ पर करंट अफेयर्स से आगे चलकर अब यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है। द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज इज क्या है? फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालयाज, शिवालिक, ग्रेट हिमालयाज या फिर अरावली। तो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज इनको कहा जाता है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक्स फुट हिल्स होते हैं हिमालयाज के। देन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? नंदा देवी इज सिचुएटेड इन। नंदा देवी जो पीक है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल या सिक्किम। कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब आपको बताना है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन आपने क्लाइमेट पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपको ये पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन जो है नॉर्थ ईस्ट से आता है। और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो सही आंसर है इसका
जो लीवर्ड साइड होती है तमिलनाडु की, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं पर होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज किस स्टेट में हैं। ये आपको पूछा गया है मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर त्रिपुरा, कहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज हैं। तो ये है महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवेज इन इंडिया वॉज फर्स्ट ओपनड इन। रेलवेज इंडिया में सबसे पहले ओपन कब किया गया था? 1853, 54, 55 या 56? तो आपको पता होगा 1853 में बॉम्बे टू थाने पहला जो रेल था वो सेटअप किया गया था, रेल नेटवर्क। ओके, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों? यहाँ पर आपको पूछा गया द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी वॉज। महात्मा गांधी जी ने कौन सा पहला मास मूवमेंट स्टार्ट किया था? आपको यही बताना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिगो मूवमेंट या फिर जो फोर्थ ऑप्शन है वो है साल्ट मूवमेंट। दोस्तों इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि इंडिगो मूवमेंट। इन्होंने पहला मास मूवमेंट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है खेड़ा सत्याग्रह इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। खेड़ा सत्याग्रह किस स्टेट से रिलेटेड है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरला या फिर तमिलनाडु? तो खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। गांधी जी ने ये यहाँ पर स्टार्ट किया था खेड़ा सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ। किस आर्कियोलॉजिकल साइट पे किसकी यहाँ पर ये ग्रेट बाथ पाया गया था? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या फिर कालीबंगन? तो सही आंसर इसका है सी ऑप्शन, मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ पाया गया था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछा गया अब आपको? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रेजेंट एन आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो प्लानिंग का आइडिया सबसे पहले इंडिया में किसने दिया था? तो इंडियन इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि प्लानिंग सबसे पहले किसने लाई थी? ऑप्शन आपके पास जवाहरलाल नेहरू है, एम विश्वेश्वराय है, सी ऑप्शन आपके पास है बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे या फिर श्री माना नारायण। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट किसने लाया था? सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान था, इसमें जो एम विश्वेश्वराय जो थे, नहीं ये सेकंड नहीं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था आई थिंक। सो एम विश्वेश्वराय ने यहाँ पर जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15th क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द बैंकिंग सर्विसेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी? पीएम जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया मिशन या फिर पीएम मुद्रा योजना? सही आंसर है इसका पीएम जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है, टोटल नंबर इनका कितना है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो आपको पता होगा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये 6 फंडामेंटल राइट्स में ये कॉन्स्टिट्यूटेड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया अब? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स में आता था पहले, ये किस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के डिलीट हुआ था? 37th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44th या फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? सही आंसर आपको पता होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था। उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 5th ऑफ जून या फिर 25th ऑफ मई? सही आंसर है इसका 5th ऑफ जून इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपको पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोनेड 10% लॉ। 10% लॉ आपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, जिसमें सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है एक
ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ही ट्रांसफ़र हो पाती है। तो ये किसने दिया था ये आपको बताना है। रेमंड लिंडमैन टेस्ले ने दिया था, आर्ने नायस या फिर ग्रेनल। तो ये किसने दिया था, ये दिया था रेमंड लिंडमैन ने। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे जनरल अवेयरनेस का जो पूरा मॉक पेपर है उसका आखिरी क्वेश्चन है हमारे जीकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के पेपर का। श्रीहरिकोटा रेंज विच इज़ यूज्ड फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। श्रीहरिकोटा रेंज जो जहाँ से बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं इसरो द्वारा या फिर अलग अलग कंट्रीज़ के जो सारे जो सैटेलाइट्स हैं यहाँ से इसरो लॉन्च करती है, श्रीहरिकोटा रेंज ये कहाँ पे है आपको पता होगा। तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरला, कहाँ पर है? सही आंसर आपको पता है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में। ओके, तो ये पूरा का पूरा पेपर जो सैम्पल पेपर था जीकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का, ये हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए होंगे और आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी सीखने को मिली होगी। तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा एक्स्ट्रा कि अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जॉब्स क्रिएटर का ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पर आपको अब जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू से रिलेटेड लगातार मॉक टेस्ट अपलोड किए जाएंगे और मैं एक मॉक टेस्ट का सेट लाने वाला हूँ। 5 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, वो जल्द ही लॉन्च होगा। तब मैं आपको बता दूंगा इस चैनल के ऊपर ही कि ये क्या प्राइस रहने वाला है और कितने में आपको ये पूरा का पूरा जो 5 सेट्स ऑफ मॉक्स है जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का वो मिलेगा। तो इसी चैनल पर आपको अपडेट मिलेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।